नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए ये भव्य टर्मिनल का निर्माण कार्य, इसका सपना अब पूरा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जो स्थायी टर्मिनल बनेगा उसका बड़ा टेंडर जारी हो गया है, टेंडर निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, कंसल्टेंट कंपनी की तलाश शुरू कर दी गई है और ताकि जो है मास्टर प्लान जो बनाया गया दरभंगा एयरपोर्ट का उसको अमली जामा पहनाया जा सके। तो कंसल्टेंट कंपनी की तलाश शुरू कर दी गई है और दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल को भव्य बनाने के लिए टेंडर निकल चुका है, जिसका इंतज़ार कई महीनों से किया जा रहा था। उसको आखिरकार वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका टेंडर जारी कर दिया है। उसकी वेबसाइट पर ये टेंडर आप देख सकते हैं कि वेब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ये टेंडर जारी हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोजेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल इनक्लेव एट दरभंगा बिहार थ्रू इस इंगेजमेंट आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। और उसका जो प्लान है कि जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्टीमेट मास्टर प्लान बनेगा, जिसमें रिक्वायरमेंट होगी 30 ईयर्स की, उसमें दिखाया जाएगा। और कंसल्टेंसी फ्रॉम कंसेप्ट टू कमीशनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स, जो उसका काम होगा वो नक्शा बनाने से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक का भी काम होगा। और ये 33 महीने में इसे पूरा करना होगा, यानी करीबन 2.5 साल में। और इसमें प्री अवार्ड प्लानिंग एक्टिविटीज़ 7 महीने के अंदर इसे पूरा करना होगा, जिसमें कि साइट सर्वे, डिजिटल मैपिंग, प्रिपरेशन ऑफ अल्टीमेट मास्टर प्लान, इसके अंदर हर चीज़ वो होगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट पार्किंग बेज, लिंक टैक्सीवेज, ये सारी सुविधाएं इसके अंदर होंगी। ये सब बनाना होगा। जीएसई एरिया यानी कि ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट एरिया, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग और इस फ्यूचर एक्सपेंशन, ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके अलावा फायर स्टेशन होगा, इसके बाद सिक्योरिटी कैबिन होगा, इसके अलावा जो है वाटर टैंक्स, कमर्शियल प्लॉट्स, होटल्स, कार्गो, इन तमाम चीज़ें इसके अंदर होंगी। इसके अलावा गेस्ट रूम, रिटायरिंग रूम फैसिलिटीज़, एएफएस यानी कि एयर फ्यूल जो स्टेशन है वो है, एमएलसीपी यानी मल्टी लेवल कार पार्किंग होगा। इसके अलावा गेस्ट रूम, रिटायरिंग रूम फैसिलिटीज़, फ्यूल स्टेशन, उसके बाद अप्रोच रोड टू एयरपोर्ट, ये सब तमाम चीज़ें होंगी इसके अंदर। और साथ ही पाइपलाइंस और तमाम चीज़ें जो बनती है एयरपोर्ट को सिविल इनक्लेव बनाने में। और इसका जो खर्च आएगा अभी 613 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट है। और इसके अलावा इक्विपमेंट्स पे जो खर्चा होगा वो करीबन 95 करोड़ रुपए, यानी मान के चलिए 700 करोड़ रुपए की टोटल, 700 करोड़ से ऊपर की योजना है। और आने वाले दिनों में इसका एक्सपेंशन भी होगा, चूँकि ये 15 साल तो टोटल 30 साल की प्लानिंग है, जिसमें कि 15 साल की पहले फ़ेज़ में होगी प्लानिंग, उसके बाद फिर 15 साल की दूसरे फेज़ में एक्सपेंशन होगा। तो ये कंसल्टेंसी जो है वो कंपनी को हायर किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और ये जो है वर्ल्ड क्लास जो कंपनी होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा ऐसे भव्य टर्मिनल को बनाने का, उसे ही चयन किया जाएगा इस तरह की चीज़ों को। और दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल को इस तरह से बनाने की योजना है ताकि इसे भविष्य में इंटरनेशनल स्वरूप इसका दिया जा सके। आपको बता दें कि इस तरह के टर्मिनल्स कई बन चुके हैं, कई महानगरों में कई जगह बन चुके हैं, और ये अब दरभंगा की बारी है। और 2 से 2.5 साल का जो है उसमें स्थिति यहाँ पर बदलती हुई दिखाई देगी। और कंपनी एक बार फाइनल हो गई कि कौन सी कंपनी नक्शा बनाएगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कराएगी, उसके बाद फिर आगे का काम होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अल्टीमेट मास्टर प्लान की बात हो रही है। अल्टीमेट मास्टर प्लान यानी कि सब कुछ होगा इसके अंदर, किस तरह से इसको तैयार करना है। तो बड़ी चीज़ है कि बड़ा डेवलपमेंट है कि टेंडर जारी हो गया है और ज़मीन अधिग्रहण जो हुआ था, हैंडओवर हुआ था, उसका अब असर दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर। और अब कुछ दिनों में यहाँ पर निर्माण कार्य भी दिखने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट पूरे मिथिला के लिए है, पूरे उत्तर बिहार के लिए है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब दरभंगा को एयरपोर्ट को भव्य एयरपोर्ट बनाने के लिए, बड़ा टर्मिनल बनाने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टर्मिनल बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।